तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। लंबे टाइटल वाली इस फिल्म को देखकर आपको 3 शब्द याद रह जाते हैं: लव, सेक्स और रोबोट। लव और सेक्स की बात तो समझ में आती है, रोबोट इस कहानी में क्यों है, ये जरा सोचने वाली बात है। ये राइटर डायरेक्टर की जो जोड़ी है, अमित जोशी और आराधना शाह, उन्होंने क्या सोचकर इस फिल्म को लिखा है और क्या सोचकर इस फिल्म को बनाया है। क्या वो आज की कहानी बता रहे हैं हमें, या फिर वो हमको फ्यूचर की कहानी बता रहे हैं, या अभी जब रोबोट ठीक से लोगों की ज़िंदगी में आए नहीं हैं तब वो उन खतरों के प्रति आगाह कर रहे हैं। फिल्म खत्म होते होते तक आपको कुछ इसी तरह का संकेत देती कि देखिए, अगर रोबोट आपकी लाइफ में आए तो क्या हो सकता है। मतलब जो दुनिया अभी आई ही नहीं है, ये उसके खतरे से एक खतरे की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। तो खैर, अगर इस फिल्म की हम सबसे पहले कहानी की बात करें तो ना तो वो बॉलीवुड की हो पाती है और ना ही वो किसी साइंस फिक्शन की स्टोरी की तरह चलती। समस्या आज भी यही है बॉलीवुड फिल्मों के लिए सबसे बड़ी, कि एक लड़का जो है वो शादी नहीं करना चाहता, वो अपनी शादी को टाल रहा है। उसकी फैमिली जो है वो बड़ी जॉइंट फैमिली टाइप की है, ट्रेडिशनल फैमिली है, उसमें दादाजी भी है, उसमें माँ पिताजी भी हैं, उसमें फूफा और बुआ भी हैं। लड़के की मौसी जो है वो यूएस में रहती है और वो वहाँ पर बहुत बड़ी रोबोटिक इंजीनियर है और उसका एक अपना एक तरीके का एम्पायर है। वो तमाम तरह के रोबोट्स बना रही है और ये लड़का भी जो है, हीरो जो है यहाँ पर, वो भी रोबोटिक साइंस में एक्सपर्ट है और वो भी बड़ा इंजीनियर है। अब क्योंकि वो यहाँ शादी नहीं करना चाहता है और उसकी मौसी उसे वो यूएस में बुला लेती है, वहाँ जाकर जो है उसको एक लड़की से प्यार होता है। अब जिस लड़की से उसे प्यार होता है वो उसकी मौसी के घर में रह रही है। तब धीरे से ये बात खुलती कि दरअसल वो लड़की जो है वो एक रोबोट है। अब ये यहाँ से बात एक ट्विस्ट लेती है। सही गलत की तो खैर यहाँ बात ही नहीं कही है, ये प्यार यहाँ से कितना आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, और प्यार के इमोशंस का उतार चढ़ाव, वो सारी चीज़ें। लड़का वापस हिंदुस्तान लौट के आता है, फिर बाद में वो रोबोट को भी यहाँ भेजा जाता है। घर में किसी को नहीं बताया जाता है कि लड़की जो है असल में रोबोट है, और किस तरह से फिर एक वो पूरा ड्रामा रचता है, वो आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत एंगेजिंग नहीं है, बहुत ही आर्टिफिशियल। जितना एक आर्टिफिशियल लाइफ हो सकती है, ये कहानी भी उतनी आर्टिफिशियल नजर आती। इसमें कहीं भी इमोशंस नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, प्यार जब होता है तो उसमें दो तरफा इमोशंस होते हैं। यहाँ लड़का जो है वो भले ही, शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है आर्यन का, वो भले ही प्यार कर रहा है उस लड़की से, लेकिन वो लड़की रोबोट है। उसके अंदर सारा प्रोग्राम, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। उसके अंदर जो चीज़ें डाली गई वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती। तो नेचुरल नहीं है वो प्यार, कहीं भी आपको नेचुरल नहीं लगता, वो इमोशंस कहीं भी नेचुरल नहीं लगते। तो इसलिए इस कहानी में प्यार तो वास्तव में कहीं भी नहीं है। अब लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है जिसमें दोनों को फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे दर्शकों की सुई जो है वो अटक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि क्या एक आदमी, एक इंसान जो है एक रोबोट से प्यार कर रहा है, वो जब उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है तब उसे पता नहीं चलता कि क्या वो रोबोट के साथ में इस तरह से कर रहा है। तो ये है, और डायरेक्टर राइटर जो है इस बात को बहुत जस्टिफाई या बहुत क्लियर नहीं कर पाए इस पूरे सीन को जो उन्होंने बनाया है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने ये मान लिया है कि हम दिखाएंगे और दर्शक जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि साइंस जो है इस बारे में काम कर रही है, और जो अगर आप नियर फ्यूचर प्रिडिक्शंस पढ़ें और उस साइंस और उन बातों को पढ़ें तो ये कहा जा रहा है कि शायद 20,050 तक जो है ह्यूमन रोबोट रिलेशंस जो हैं, फिजिकल रिलेशंस जो हैं, वो शायद बहुत कॉमन चीज़ हो जाएगी। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 25 के आसपास तक इस तरह के रोबोट्स आने लगेंगे। और ये बहुत ही, मतलब हालांकि एकदम आम जिंदगी में नहीं आ जाएंगे, बहुत महंगे होंगे। बहुत ही हाई सोसाइटी जो होगी, बहुत पैसे वाली सोसाइटी होगी, वहाँ इस तरह के रोबोट्स आएंगे। लेकिन 50 आते आते, 2050 आते आते ये एक कॉमन हो जाएगी, एक स्टडी बताती है। हालांकि इस तरह की चीज़ों के साथ में सेक्स डॉल्स जो है वो 16th सेंचुरी से आपको हिस्ट्री में मिलती हैं, और 1990 के आसपास जो एक दौर आया था जिसमें पूरा सेक्स डॉल्स के साथ में रिलेशनशिप्स को लेके फिल्में भी बनी, कहानियां भी लिखी गई वेस्ट में, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है कि एक रोबोट के साथ में या किसी सेक्स डॉल के साथ में कोई अट्रैक्ट हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है, या वो शादी की कल्पना करता है, उसके साथ जीवन बिताने की कल्पना करता है। ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं। लेकिन क्योंकि अब हिंदी सिनेमा की, हम बॉलीवुड सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये ज़रूर नया मालूम पड़ता है। लेकिन जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो इस कहानी को बहुत जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, आपको मज़ा नहीं आता है। क्योंकि मुश्किल वही है कि
ऐसी आप सैकड़ों कहानियाँ अभी भी देख रहे हैं कि हीरो जो है वो शादी नहीं करना चाहता है, फिर उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर फैमिली में ड्रामा होता है। तो किसी भी लेवल पे ये फ़िल्म आपको नया नहीं देती है, ना आपको सोचने के लिए कुछ नया देती है। तो ये तो कहानी की बात रही। फ़िल्म की स्क्रिप्ट जो है बहुत लचर है, डायलॉग्स जो है बहुत लचर है। एक आध बड़ा गंदा-सा एक चुटकुला भी इसमें डाला गया, मतलब आपको लगता है कि भाई ये क्यों, मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब आपको। फ़िल्म के डायलॉग्स किसी भी लेवल पे अट्रैक्टिव नहीं है। कहने को लव स्टोरी है, लेकिन कहीं वो इमोशंस इन डायलॉग्स में पैदा नहीं होता। म्यूज़िक थोड़ा ठीक-ठाक है, लेकिन वो एक बार आप सुनने जैसा है। शाहिद कपूर अच्छा डांस करते हैं, फ़िल्म का लुक अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये कहानी के लेवल पे और स्क्रिप्ट और डायलॉग्स के लेवल पर फ़िल्म जो है आपको एज़ अ ऑडियंस जो है कहीं टच नहीं करती है। रही बात शाहिद कपूर और कृति सेनन की, शाहिद कपूर कुछ एक दृश्यों में ठीक लगे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो जो जिस स्टारडम को शायद उन्होंने जो जब वी मेट में छुआ था या उसके बाद कबीर सिंह में, वो खो चुका है। वो अब जो है वो इस तरह की लव स्टोरीज़ के लिए फिट नहीं है। दाढ़ी बढ़ाकर ज़रूर पर्दे पर आते हैं और थोड़ा-सा वो ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा मैच्योर दिखें, लेकिन वो मैच्योरिटी जो है उनके वो हीरोइज़्म को नहीं बढ़ाती, वो लव स्टोरी में फिट नहीं लगते हैं। शाहिद कपूर के लिए बहुत ये एक चैलेंजिंग समय है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब कहा जा रहा था कि बहुत ही अलग-अलग कहानियाँ, अलग-अलग तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सडनली वो सारा गायब होता दिख रहा है और ये सारे एक्टर्स जो हैं इस जनरेशन के, वो बहुत ही मतलब घिसी-पिटी कहानियों पर काम करने लगे हैं। तो शाहिद कपूर को सोचने की ज़रूरत है कि आगे उनको जो अगर अपना करियर जो है लंबा ले जाना है, क्योंकि उनके पास लगभग 2 दशक का करियर है और हिट फ़िल्में या सफल फ़िल्मों के नाम पे उनके पास बहुत उँगली पर गिनने लायक फ़िल्में हैं। तो अगर उन्हें आगे चलना है, तो उन्हें अपनी फ़िल्मों की चॉइस जो है, स्क्रिप्ट की चॉइस जो है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कृति सेनन लगातार फ्लॉप फ़िल्में दे रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इस फ़िल्म में जहाँ तक उनके परफ़ॉर्मेंस की बात है, क्योंकि उनको इमोशन लेस होना था और जहाँ तक आप उनके एक्टिंग करियर को भी देखें, उनकी पिछली फ़िल्मों को, उनके चेहरे पर इमोशंस कम आते जाते हैं। तो इसलिए कहीं-कहीं वो इस फ़िल्म में जो है, वो अच्छी लगी। एक रोबोटिक एक्सप्रेशन उनको ज़रूरत थी, जहाँ उन्हें इमोशन नहीं शो करना है या इमोशन उनके चेहरे पर नहीं आएँगे-जाएँगे। कुछ दृश्यों में अच्छी लगी, कहीं-कहीं उनके सीन जो है वो थोड़ा-सा गुदगुदा भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि उनका परफ़ॉर्मेंस बहुत शानदार है या उनके परफ़ॉर्मेंस के लिए या शाहिद कपूर के परफ़ॉर्मेंस के लिए ये फ़िल्म देखी जाती। इस फ़िल्म में डिंपल कपाड़िया भी हैं और धर्मेंद्र भी हैं। अब धर्मेंद्र को देखकर थोड़ा-सा आपको दुःख होता है, वो एक बहुत-बहुत बड़े स्टार रहे हैं इस फ़िल्म इंडस्ट्री के और उनकी एक ख़ास जगह है सिनेमा के इतिहास में। अब वो ये दादाजी टाइप के ऐसे इर्रेलेवेंट रोल कर रहे हैं, उनके रोल का कोई मतलब नहीं है इस कहानी में। उनके होने से कुछ जुड़ नहीं रहा है और अगर वो नहीं होंगे, तो इस कहानी से कुछ घट नहीं जाएगा। तो धर्मेंद्र, हमने पिछले साल भी उनकी एक फ़िल्म देखी थी जिसमें वो रणवीर सिंह के जो दादाजी बने थे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वो भी इसी तरह की थी। अब उसमें वो इस बात के लिए चर्चा में थे कि शबाना आज़मी के साथ उनका एक किसिंग सीन था। तो धर्मेंद्र जैसी शख्सियत को इस तरह के रोल्स में देखकर जो है थोड़ा दुःख होता है। डिंपल कपाड़िया मौसी के रोल में है, हीरो जो है शाहिद कपूर उनकी, और उनके हिस्से में भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं आया। ना उनका अंदाज़, ना उनका जो ड्रेसअप या उनका उस तरह से रोबोटिक साइंटिस्ट वगैरह, वो कतई इम्प्रेस नहीं करती। बाकी सारे कलाकारों की भी लगभग यही स्थिति है। तो कोई कलाकार ऐसा नहीं जिसके लिए आप कहेंगे कि आपको इस फ़िल्म को देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि फ़िल्म जो है वो इम्प्रेस नहीं करती है और ऐसी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती कि आप इस फ़िल्म को देखने जाएँ। बहुत उथला एक अटेम्प्ट है। तो ऐसी फ़िल्म है कि जिसे आप देखेंगे तो भी कुछ जुड़ने वाला नहीं है और नहीं देखेंगे तो भी कुछ घटने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने ये फ़िल्म देखी हो तो आप ज़रूर बताएं कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।